हेलो, क्या हो रहा है? ओहो, क्या इतनी जल्दी दोस्त को भूल गए? मैंने देखा नहीं, सॉरी यार। किसी गहरी सोच में गुम हो गए हो तुम। हाँ, इस डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है। सुनो डियर, अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम डिजाइन नहीं, कोई और है इस ऑफिस से बहुत दूर। मसला रियान है। यार, रियान ने तुम्हारे दिमाग को कैप्चर कर लिया है। जल्दी तुम्हारा दिल भी उसके काबू में होगा। जफर, मैं पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं, मुझे और डिस्टर्ब मत करो। वो लड़की मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा बुरी निकली। यार, फरिश्ता है इंसानी रूप में, और तुम उसे शैतान दिखाना चाहते हो। वो किस लिए? ताकि तुम सही साबित हो सको और रियान के साथ बुरे बिहेवियर के नतीजे में उठने वाली जमीर की आवाज दबा सको, यह कहकर कि वो उसी सलूक की हकदार है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ भाई, मारो सेल। देखा, हो गई स्टार्ट। कहाँ जा रही हैं? कोई हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं। रास्ता भूल गई हो? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। तौबा तौबा, हम तो मदद करना चाह रहे थे, देखो उनके नखरे। हाँ भाई, शिकार हाथ नहीं आया। अरे मैंने खुद जाने दिया, थोड़ा परेशान होने दो, फिर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, बात सुने। बोलें। पास में कोई बस स्टॉप है क्या यहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ नहीं रहता। शुक्रिया। कोई बात नहीं। किसी से दुश्मनी है आपकी, या किसी पे शक हो कि वो ऐसा कर सकता है? नो, पता नहीं है मुझे। शायद जब मैं एडवोकेट था उस वक्त की कोई दुश्मनी हो, या किसी और दौर की हो। आपने बच्ची के लिए आया भी रखी है घर पे? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कहीं वो तो मुलविस नहीं इसमें? कभी कोई ऐसी बात हुई हो जो मामूल से हट के हुई हो? जरा सोच के बताइएगा मुझे। मेरा नहीं ख्याल, घर की तलाशी ले चुका हूं उसके। देखिए कमाल साहब, अगर उसी ने आपकी बच्ची को अगवा किया है तो जाहिर सी बात है उसे अपने घर तो नहीं छुपाएगी। बहरहाल मेरे ख्याल में इस केस में उसका बयान हल्फी लेना भी जरूरी है। कहाँ हो तुम लिटिल प्रिंसेस? उसके फादर को फोन करती हूँ। हेलो, मैं लैला बोल रही हूँ। दरअसल उसके लिए परेशान हूँ थोड़ी। उसकी कोई खबर मिले तो इन्फॉर्म कीजिएगा मुझे। या अल्लाह, वो खैरियत से हो बिल्कुल। मशा खुश आमदीद जावेदा मैम। बहुत शुक्रिया निगार। बुटीक से मेरे कपड़े आ गए क्या? आ गए जावेदा मैम, आपके रूम में रख दिए हैं। गुड। अब तुम मेरे लिए ज्यादा शुगर और खूब क्रीम वाली कॉफी बनाओ, रिच क्रीमी कॉफी। आए नहीं, सादा ही बनाओ। कल जो ड्रेस पहनना है कहीं टाइट ना हो जाए। जी।
शुक्र है। हिकमत साहब, आखिर में जीत गई ना। मैंने जो सोचा था वो कर दिया। आप चीखे और चिल्लाए मगर मैंने आपकी एक भी ना सुनी। देखें, उस मेट की औलाद को आखिर मेरे कदमों पर झुककर सॉरी करना ही पड़ा। और यही नहीं, मजे की बात यह कि दोनों ही जानते हैं कि वो बात झूठ थी। जावेदा मैम, रेयान अब क्या हुआ? क्या आपके साथ नहीं गई थी? नहीं, अभी तक वापस नहीं आई। तो फोन करो। फोन किया था लेकिन वो भी नहीं उठा रही। तो मुझे क्यों बता रही हो? मैं रेयान की बॉडीगार्ड हूँ क्या? आ जाएगी, गई होगी किसी फ्रेंड से मिलने। अल्लाह अल्लाह, आमिर के साथ तो नहीं है, तो कहाँ है फिर? दफा करो, मुझे क्या, नहीं आती तो ना आए। पता चल गई होगी उसे अपनी औकात। गांव लौट गई होगी अगर जरा भी शर्म और गैरत है उसमें। कॉफी जावेदा मैम? हाँ, रख दो टेबल पर यहाँ। निगार, मेरा सैटिन का ड्रेस ड्राई क्लीन को भिजवा दो। उसमें स्लिम लगती हूँ मैं। हो सकता है कि कल की पार्टी में मैं वही पहनूं। उस पर बहुत फोकस है मेरा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। आप बेफिक्र हो जाएं जावेदा मैम। तुम ठीक तो हो बेटा? बहुत दूर से चलती हुई आई हूँ इसलिए थक गई हूँ। बेटा मैं भी बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सांस लेने के लिए बैठ जाती हूँ यहाँ। इस जगह काफी सुकून होता है। भाई, यकीन है इसके पास मोबाइल नहीं है, वरना किसी को कॉल कर चुकी होती अब तक। आज तो बिल्कुल आसान शिकार हाथ लगाए वाकई। ऐसा करते हैं, सामने से गुजरते हैं ताकि वो समझे हम चले गए। सही कह रहे हो, ऐसा ही करते हैं। कहाँ रहती हो? इस इलाके में पहली बार देखा है तुम्हें। ताज़ा हवा के लिए थोड़ा वॉक पर निकली थी। वैसे यहाँ से काफी दूर रहती हूँ मैं। जी बोलें भाई। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पर हूँ। अच्छा ठीक है। भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाल अहवाल के लिए फोन किया था। सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, एज यूजुअल वही बोरिंग लाइफ है।
मैंने पहले भी कहा था मिलना चाहता हूँ मैं। अगर तुम अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाहती तो एटलीस्ट पिक्चर्स ही भेज दो मुझे। पॉसिबल नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। अगर पिक्चर नहीं भेजनी तो नो प्रॉब्लम, आइंदा चैटिंग नहीं होगी। मेलिक, ऐसी शक्ल क्यों बनी हुई है? रेहान फोन नहीं उठा रही थी ना, तो मैं उसके रूम में गई थी। और मोबाइल तो यहीं भूल गई है वो। कहीं कोई मसला ना हो गया हो, रास्ते पे नहीं मालूम उसे। कुछ नहीं होगा मेलिक। और तुम्हारा क्या मसला है? रेहान क्या करती है और क्या नहीं करती है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या? लेकिन परेशानी की बात तो है ना। तुम सोना को भी देख लिया करो कभी। सोना को सुबह मैं ले गई थी बाहर वॉक के लिए। कुछ दिनों से सोना अजीब सा बिहेव कर रही है, नोट किया तुमने? अजीब मतलब? मुझे नहीं मालूम, तुम खुद पता लगाओ जरा। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, मीन्स कि तुम चैट जारी नहीं रखना चाहती। मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। ऐसा ना करो यार, चैट ख़त्म मत करो। रुक जाओ 1 मिनट, पिक्चर भेज रही हूँ मैं। तुम तो मेरी तवक्को से ज़्यादा खूबसूरत हो। बहुत शुक्रिया। आ जाओ। क्या कर रही थी सोना? कुछ नहीं, बैठी हुई थी बस। तुम्हारे बाबा तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मिशाल, मिशाल, मिशाल। आपके पास ही लेकर आ रही थी इसे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिशाल।
ये मेरे घर में आ गई थी, आपके पास ही ला रही थी इसे। क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि? हेलो, मैं लैला बोल रही हूँ। दरअसल उसके लिए परेशान हूँ थोड़ी, उसकी कोई खबर मिले तो इन्फॉर्म कीजिएगा मुझे। हाँ तो ये मैसेज जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे नहीं पता था ये मेरे ही घर में छुपी हुई है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे कमाल साहब? झूठ बोलने की बीमारी है तुम्हें, झूठ बोले बिना तुम रह नहीं सकती। अब आप हद से गुजर रहे हैं, समझ आए आप? ये क्या कर रहे हैं? पुलिस के पास क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। बहुत बड़ी गलती की तुम पर भरोसा करके। देखिए आपकी बेटी मिल चुकी है ना, उसे लेके जाइए घर पे। छोड़े छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़े मेरा। कमाल साहब हाथ छोड़े मेरा। मैं अजीब अजीब लोगों से मिली हूँ लेकिन तुम तो म्यूजियम में रखने के लायक हो बिल्कुल। हाथ छोड़े मेरा, छोड़े मुझे। आमिर साहब, मीटिंग हाफ एन आवर आगे हो गई है। सप्लायर की फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी। एक काम करो, तुम खुद उन्हें कॉल करके मीटिंग कैंसिल कर दो। लगता है उन्हें एहसास नहीं कि वो किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा झटका देना होगा। जैसे आप कहें। हाँ योंजा। जी सर। और कुछ तो स्केड्यूल नहीं है आज का? नहीं तो आज आपकी एक ही मीटिंग थी। तो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ फिर। ओके। अकेली रहती हूँ मैं। मेरा बेटा और पोते पोतियाँ हफ्ते में एक बार मिलने आते हैं मुझसे। बाजार से उनकी पसंद की चीजें लेके आई हूँ। हाँ, कहाँ पे हो तुम? बात सुनो, एक शिकार नजरों के सामने है। बहुत खूबसूरत लड़की है, पार्क में बैठी है। अगर तुम साथ दो हमारा तो उठा लें उसे। हाँ ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ अभी तुम्हें। ट्रॉली जरा भारी है, थक गई इसलिए यहाँ बैठ गई। किसी बड़े घराने की लगती हो। ऐसा ही है। असल में मुझे घर फोन करके इत्तला देनी थी। अच्छा, मगर मैं अपना फोन घर पर ही भूल आई हूँ। तो कोई बात नहीं बेटे, मेरे पास है ना फोन। अरे कहाँ गया, मिल नहीं रहा। ये रहा, लो बेटा। बहुत शुक्रिया। सुनो सैफर, ये ड्राई क्लीनर को दे आओ। हाय जफर, कितनी प्यारी चल रही है, देखो। है ना? हाँ, मगर इसका करना क्या है? ये पॉलिश के लिए जाएगा ज्वेलर के पास। रखो इसे, वापस रखो। किसी ने देख लिया तो खामखा की मुसीबत में फंस जाएंगे। अच्छा ना। जावेदा मैम खास तैयारी कर रही हैं इस दफा। वजह तो नहीं पता, मगर वो खुश नजर आ रही हैं। हाँ हाँ, तो अल्लाह खुश ही रखे हमेशा। मगर आज रियान मैम नहीं दिखी मुझे। वो मैम कहाँ से हो गई? तो फिर उसे आइंदा से मैम मत कहना बस। ऐसा क्यों? जावेदा मैम को बिल्कुल पसंद नहीं मैम कहना उसको। बल्कि मैम तो छोड़ो, इंसान भी नहीं समझती वो तो उसे। बहू है इस घर की, क्यों नहीं समझेंगे उन्हें इंसान? भाई शुरू शुरू में होती है सास बहू में खटपट, मगर देखना सब ठीक हो जाएगा। रियान मैम का शहजादा आएगा, बस उसके आने की देर है। छोटा सा शहजादा? हाँ, उसे यहाँ कोई टिकने देगा तब ना। पागल हो गई हो? मसला क्या है तुम्हारा? मुझे क्यों मसला होने लगा? रेयान को धक्का किसने दिया था? क्या मतलब धक्का दिया था? रेयान खुद थोड़ी गिरी थी, हादसा वादसा नहीं था। जावेदा मैम का काम था वो। सुना कि रेयान ने हिकमत साहब से शिकायत की और जावेदा मैम पर झूठे इल्जाम लगाए। कोई शिकायत विकायत नहीं की थी रेयान ने। अच्छा फिर? मैंने की थी। मैडम बहुत होशियार हैं। रेयान को आमिर साहब की नजरों में भी गिरा दिया। तुमने क्या किया? मैंने तो वो किया जो जावेदा मैम ने कहा मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। सुनो जफर, किसी को बताना मत, ये एक राज की बात है। सुन लिया ना तुमने? मैं फोन सुनने जा रही हूँ, तुम वो काम करो जो बताए हैं। हेलो। हेलो, निगार रेयान बात कर रही हूँ। जी बोलिए।
क्या तुम मुझे घर का एड्रेस बता सकती हो? कौन है? रेहान। तो घर का एड्रेस चाहिए आपको? किस लिए? कोई ऑर्डर वगैरह मंगवाना है क्या? बंद करो फोन, निकाल। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, मैं अपना फोन घर पर भूल आई हूँ। हेलो, किससे बात कर रही होगी भाई? मुझे क्या मालूम, बस अब काम दिखा देना चाहिए। फिर फोन कर रही है वो, अब क्या करूं? सुनो, फोन बंद करो, जाओ अब अपना काम करो। किसका फोन था निगार? रेहान का तो नहीं था। नहीं तो कोई रॉन्ग नंबर था शायद। कोई भी तो नहीं बोला उधर से। क्या हुआ? टेलीफोन में मसला है शायद, कुछ आवाज साफ नहीं आ रही थी। यहाँ करीब में इस इलाके में कोई बस स्टॉप या टैक्सी स्टैंड है क्या खाला? नहीं बेटे। कोई पुलिस स्टेशन? वो भी नहीं है। मेरे खुदाया, क्या करूं? अब देखता हूँ भाग कर जाओगी कहाँ। मैंने अफवाह नहीं किया, उसे बताया है मैंने। आखिर क्यों नहीं समझ आ रही आपको? आमिर, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मॉम। आज तुम जल्दी आ गए? मीटिंग कैंसिल हो गई तो बस जल्दी आ गया। हाँ, अच्छा किया। तुम्हें ड्रेस दिखाती हूँ जो कल पार्टी में पहन रही हूँ। तुम्हारी माँ पार्टी में सबसे मुनफरिद नजर आएगी। जरूर देखूंगा मॉम, जरा फ्रेश हो जाऊं प्लीज। ठीक है बेटा। आज तुम्हें किसी ने फीड नहीं किया क्या? वो ऐसा कभी करती तो नहीं है। ये पहन लो, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? जितना खाए कर लो। रुको। छोड़ दे मुझे, हर किस हाथ नहीं लगाइएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। पूछ सकता हूँ कि किस तरह जाओगी तुम अपने घर? ये आपका मसला नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, खुद चली जाऊंगी। कहाँ रह गई हो आखिर? अफरा तफरी में तो खुद ही लेकर निकला था मैं। चले इनसे पूछते हैं, इन्हें जरूर पता होगा पुलिस स्टेशन या बस स्टॉप का।
मॉम बस फ्री होने वाली हैं जैमरे मैम। आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? थैंक्स डियर, दूसरी कॉफी अम्मी के साथ पीऊंगी। वो तो यही समझ रही हैं कि आप इंग्लैंड में हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा ये। ऑफ कोर्स। हाँ, ये तो बताओ, कल की पार्टी के लिए गेस्ट लिस्ट रेडी हो गई? जी रेडी है मैम। एक काम करो कि तुम जावेदा तुरहन का नाम ऐड कर दो इस लिस्ट में। मगर सुहेला मैम ने लिस्ट देते हुए कहा। मैं बता दूंगी उन्हें, तुम फिक्र ना करो इस बात की। ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ। अरे जेमरे, अम्मी जान। हद हो गई जेमरे, वापस आने से पहले इतला तो करती कम से कम। सरप्राइज देना चाह रही थी अम्मी आपको। ये अचानक खुशी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही? हाँ ये तो है, वाकई बहुत खुश हो रही हूँ मैं, मगर हैरान भी हूँ, मुझे लगा तुम वहाँ और रुकोगी। घूमी फिरी, फिर ढेर सारी शॉपिंग की, फिर खूब फ्रेंड से मिली, मगर कितना एंजॉय करती, आखिर बोर हो गई थी। यहाँ से दूर रहना बहुत अच्छा रहा, फ्रेश हो गई। आप बेफिक्र हो जाएं अम्मी, मैं रिलैक्स हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और इसीलिए तो वापस भी आ गई। और अब मैं आपके साथ यहाँ रहूंगी और हम दोनों अब बहुत खुश खुश रहेंगे। हाँ सही। मेरी बेटी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला मुझे तो। जी बिल्कुल, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी फिक्र मत करें। अच्छा शॉपिंग दिखाऊं? बहुत सारी चीजें ली हैं मैंने आपके लिए, बहुत शानदार गिफ्ट्स हैं। शुक्र है तुम आ गए आमिर बेटा। रियान अपना फोन और पर्स घर में ही भूल गई थी, राब्ता भी नहीं हो पा रहा था, टाइम ज्यादा हो गया तो परेशानी हो रही थी बहुत। वो मेरे साथ नहीं थी मलिक आपा। ओह अच्छा, लेकिन उसे तो रास्ता और एड्रेस कुछ भी नहीं मालूम। रिलैक्स हो जाएं, इतना मत घबराएं आप प्लीज। ये भी हो सकता है कि किसी जगह से वो यहाँ फोन कर ले हमें। हाँ अभी किसी का फोन तो आया था, मगर स्वीटहार्ट, मुझे भी चाय मिलेगी क्या? हाँ क्यों नहीं। ज्यादा गर्म नहीं है। कोई मसला नहीं। ये ले, फ्रेश कर देगी आपको। मुझे नहीं पीनी, बहुत शुक्रिया आपका। पी लें सिस्टर, फ्रेश हो जाएंगी आप। चाय पीकर बस हम चल रहे हैं। शुक्रिया भाई, मगर मेरा दिल नहीं है चाय पीने का। केक पीस दूं आपको? नहीं, भूख भी नहीं लगी है मुझे, शुक्रिया। हम यहाँ अक्सर इसी तरह आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ताज़ा हवा में बैठकर खाने का अपना ही मजा है। शक तो नहीं हो गया उसे? लगता तो नहीं। शक हुआ होता तो अब तक वो जा चुकी होती। ये वो नंबर जिससे फोन आया था निका? जी जी आमिर साहब, मैंने हेलो भी कहा था, लेकिन कोई बोला ही नहीं दूसरी तरफ से। चलो कॉल कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। माजरत आपको ज़हमत दे रहा हूँ, मैं आमिर तारहुन हूँ। दरअसल हमें इस नंबर से फोन आया था, क्या मैं जान सकता हूँ किसने फोन किया था? मैंने तो कोई फोन नहीं किया बेटा, कोई गलतफहमी हो गई है तुम्हें। ठीक है, तकलीफ के लिए माजरत, खुदा हाफिज। हाँ हेलो 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 जी बोले। हाँ मुझे याद आ गया बेटा, मैं पार्क में बैठी हुई थी तो एक प्यारी सी बच्ची ने फोन लिया था, उसी ने कॉल की होगी। ठीक है आंटी, क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे कि ये पार्क किस जगह पर है? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। आमिर कहीं जा रहे हो बेटा? आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए, खैर तो है? प्लीज बाद में बात करूंगा, ओके? ये लो हनी, अल्लाह खुश रखे। आपका शुक्रिया।
जग में अभी भी चाय मौजूद है, जाया होगी। आप लेंगे चाय? सिस्टर से पूछ लो, मैं बेटे को बुलाता हूँ, जब तक एक और कप पी लेंगी। बेटा चलो आ जाओ। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। चलो लड़की, अब पी भी लो। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अब चलना चाहिए हमें, बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल सिस्टर, चलते हैं। आओ बेटा, चल रहे हैं। सिस्टर को देर हो रही है, सिस्टर को घर पहुंचाना है। मेरा बच्चा खेलते वक्त किसी की बात नहीं सुनता। खुद से नहीं आएगा, मैं पकड़ के लाता हूं उसे। आ जाओ बेटा, बहुत खेल लिया, अब घर चलते हैं। बस फौरन चलो। क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ, शायद अचानक उठने की वजह से चक्कर आ गया है मुझे। चलना चाहिए अब। चलो भाई चलो। अंदाजा है तुमने क्या किया है? शहरिया यहाँ परेशानी से, खौफ से मरने वाली थी। कम से कम एक फोन ही कर लेते। कहते कि मिशाल मिल गई है, घंटों से इंतजार कर रही थी। इतने घंटे लौटा सकते हो जिंदगी के? क्यों फोन नहीं किया तुमने? बस दो बोल देते कि लेकर आ रहा हूँ उसे। किसी दिन तुम्हारी वजह से मरी पड़ी होंगी मैं, याद रखना। चली जाऊंगी दुनिया से अचानक। फोन न करने की वजह बता चुका हूँ आपको। करना चाहिए था। मेरी जान तो यहाँ सूली पेट की हुई थी ना। अच्छा चले ठीक है, आप सही हैं। नहीं कर सका बस। नहीं बेटा, तुम ही सही हो। मेरा ख्याल था मुझे इंसानों की पहचान है, बस चेहरा देखकर इंसान की रूह तक उतर जाती है मेरी नजर। वो लैला, तुम्हें यकीन है इसे लैला ने ही अगवा किया था? बताया तो है, उसने वॉइस मैसेज किया कि मिशाल की बहुत फिक्र है। थोड़ी देर के बाद देखा कि इसके साथ घूम रही है। ये कौन आ गया? पुलिस। पुलिस अब क्या करने आई है यहाँ? आप मिशाल को खिलाएं, मैं देखता हूँ। मेरी बहन तुम्हें? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? आप ठीक हैं सिस्टर?
क्या पिलाया है तुम दोनों ने मुझे? काम हो गया, यही हमारा मकसद था। जबरदस्त। गाड़ी में डालो उसे। हाँ। चल लड़की, गाड़ी में बैठ जा। चलो जल्दी गाड़ी में बिठाओ। छोड़ो लड़की को। कौन है बे तू? हाँ? ये उस जगह के आसपास की सीसीटीवी फुटेज है। ये है वो लैला, बच्ची की आया। मगर बच्ची कहाँ है? देखें, ये है आपकी बच्ची। जी यही है। कमाल साहब, फुटेज के मुताबिक तो आपकी बच्ची खुद घर से निकली है और खुद आया के पीछे गई है। छोड़ उसे। अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो इस लड़की को मार दूंगा। इसे छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, बात करते हैं। देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूँ। सुना नहीं तुमने? तुम इसे छोड़ो पहले। हमें जाने दो वरना ये चाकू चल जाएगा। छोड़ो लड़की को। तुम ठीक हो? इन्होंने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं मुझे। चाय में यकीनन उन लोगों ने मुझे कुछ मिलाकर पिलाया होगा। तुम गाड़ी में बैठो, मैं इन्हें भागने नहीं दूंगा। उन्हें छोड़े, मुझे घर लेकर चले प्लीज। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। लैला यनार का कोई लेना देना नहीं इस वाक्य से। मैं अरेस्ट वारंट कैंसिल कर देता हूँ अगर कोई और कंप्लेन नहीं आपकी। नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ कमाल साहब। मैं आपको बाहर तक छुड़ाता हूँ। नहीं, जहमत ना करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बंद है, कहीं रुपोश होगी जाहिर है। पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंच सकेगी। हमारे अलावा और किसको पता है ये जगह? नहीं, किसी को नहीं। किसी और की नौकरी रजिस्टर्ड है ये। यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। एक कैद खाने से बचने के लिए दूसरे कैद खाने में आ गई हूँ मैं। तुम खुद फंसी हो इस चक्कर में। अरे मैंने क्या किया है? विशाल मेरे पीछे आ गई, मुझे क्या पता था बाबा? शिकार मेरे पंजों में आकर निकल गया। लड़ क्यों रहे? बगैर किसी जुर्म के नहीं जाना मुझे जेल, समझे तुम? जो होना तो हो गया, लड़ो मत। बाप तुम्हारे साथ है। दिलास की बेटी को जेल में डालना इतना आसान नहीं है। यार बाबा, मुझे समझ में नहीं आता, मुझसे मोहब्बत करते हैं या चिढ़ते हैं? जाहिर है मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कुछ दिन सब्र करो, देखते हैं क्या होता है। फिर मैं एक जाली आईडी बनवा दूंगा तुम्हारी। कुछ अरसे के लिए गायब हो जाना। शायद वो बच्ची बोल पड़े, जैसे कि बताया था कि उस बच्ची ने एक अल्फाज बोला था। मुश्किल है। बोलना होता तो अपने बाबा से बोल चुकी होती वो।
बहुत थक गई हूँ मैं। मुंह हाथ धोना है, बाथरूम किधर है? उधर है, सीधे हाथ पर चले जाओ, जाओ। बहुत बुरा हुआ, लैला फिर वहां ना जा सकी तो मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वो तो शायद कभी ना जा सके। बकवास मत करो, बहुत परेशान कर रहा है मुझे। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस करो, चाय लेके आओ जल्दी। क्या करूं मैं? तुम बताओ, आमिर को फोन कर लूं क्या? उन्हें पता है हम परेशान हैं, जाहिर है वो कर लेंगे। सोना डियर, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये बताओ, कल की जो डांस पार्टी है उसमें कौन से शूज पहनूं? कौन से अच्छे लगेंगे, ये या ये? रियली अम्मी, आप सिर्फ इसलिए परेशान हो? परेशान नहीं डियर, एक्साइटेड हूँ बस। क्लब की पार्टी में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। दोनों ही सही नहीं। ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर एक नया पेयर खरीद लाती हूँ। आमिर की कॉल नहीं आई, फिक्र हो रही थी। हम कॉल कर लें क्या? जरूरत नहीं। ये बताओ कि अभी तक कोट क्यों नहीं आया मेरा ड्राई क्लीनर से? सुबह भिजवा देंगे वो, अर्ली मॉर्निंग। हाँ। अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा। अफसोस, क्या कहूँ, अल्फाज ही खत्म हो गए। जरूर वही आए होंगे, मैं जाके देखती हूँ। इंशाल्लाह खैरियत से आए होंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू मॉम। भाई रेयान कहाँ है? इंशाल्लाह जहन्नुम में होगी। कहाँ थी तुम? परेशान हो रहे थे हम। माफ करना, मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। माफी चाहती हूँ मैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। आमिर, कॉफी पीते हैं और गपशप करते हैं, तुम्हारी थकन भी दूर हो जाएगी। हाँ, फिर किसी वक्त मॉम। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? आप ठीक हैं सिस्टर? क्या बुलाया है तुमने उन्हें मुझे? काम हो गया, यही हमारा मकसद था। जबरदस्त। गाड़ी में डालो इसे। हाँ। लड़की गाड़ी में बैठ जा। चलो जल्दी गाड़ी में बिठाओ। छोड़ो लड़की को। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बचा लिया आपने आज। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी होता तो ऐसा ही करता। लेकिन ये सब करने के लिए आप पाबंद नहीं थे। इस्तांबुल शहर से वाकिफ नहीं हो और अकेले पैदल वापस आने पर इंसिस्ट किया तुमने। ना फोन पास था तुम्हारे, ना पैसे। समझ नहीं पाया किस किस्म की बहादुरी है ये। आखिर इस जिद से क्या साबित करना चाह रही थी तुम? घर से लेकर कैसे गए थे, शायद ये भूल रहे हैं। फिर यूं हुआ कि बादशाह ने बहुत बुरा महसूस किया जब उसे मालूम हुआ कि उसका पसंदीदा घोड़ा अस्तबलदार ने नहीं चुराया है। तब उसे कैद में डालने पर बादशाह को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।
वो खुद चलकर अस्तबलदार के पास गया और उससे मुआफी मांगी, ये ख्याल किए बगैर कि वो एक बादशाह है। अस्तबलदार बोला, आप तो एक अजीम बादशाह हैं, आपको मुआफी मांगने की जरूरत नहीं, रहने दें। मगर बादशाह ने कहा, नहीं, ये मुआफी साबित करेगी कि बादशाह भी गलत हो सकता है। तब अस्तबलदार अपने ओहदे पर बहाल हुआ और बादशाह पहले की तरह सुकून की नींद सोने लगा। जिस तरह बादशाह ने मुआफी मांग ली, उसी तरह किसी और को भी मांगनी होगी। अब तो एक्स्ट्रा टांगे चाहिए मुझको, आज तो बहुत थक गई। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? निगार, हाँ? मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहू साहिबा। बहू साहिबा? बेचारी, हर कोई उन्हें बुरा समझ रहा है। समझ लूंगी बेचारी, अगर टाइम मिला तो। अभी मुझे बहुत काम है। अल्लाह ना करे अगर आमिर साहब ने छोड़ दिया उन्हें। तुम्हें क्या सैफर? हाँ, मुझे क्या, हमारा क्या लेना देना? हमारा कोई लेना देना नहीं तो क्यों लुगाई बजाई करती हो? जावेदा मैम का क्यों साथ देती हो? इसलिए साथ देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम दोनों बेरोजगार हो जाएं। बस अब ऐसी फजूल बातें मत करना तुम। अगर जावेदा मैम ने सुन लिया तो खड़े खड़े निकाल देंगे हमें। सच्चाई जानते हुए कैसे खामोश रहें? तुम जिस बेचारी रयान की बात कर रहे हो ना, वो मालकन है यहाँ की और हम नौकर हैं। अकल से काम लिया करो, कहीं पछताना ना पड़े हमें। कोई प्रॉब्लम है क्या निगार? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? रियली? कोई बात है क्या? किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले सिर्फ मुझे पता चले। जी बिल्कुल जावेदा मैम, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारे इस बातूनीपन की वजह से होगा, समझे? जबान बंद रखा करो। बहुत अच्छा मेरी मालकिन। वो घूर क्यों रही थी? उन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? शायद नहीं सुना। अगर सुन लिया होता ना तो अब तक तूफान आ गया होता इस घर में। जाने दो।
कैसे कर सकती हो तुम ये रेहान? उसके गले कैसे लग गई जिसकी नजर में तुम्हारी अहमियत नहीं? कैसे कर सकती हो तुम ये रेहान? अंजीर जी, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, देखना चाहोगे तुम? हाँ भाई, देखोगे तुम। चलो आ जाओ, फिर चलते हैं खिड़की की तरफ। चाय लेकर आती हूँ मैं। रुको रुको, आज मैं करूंगा काम। और बताओ, रात में ठीक से सोई थी? कहाँ सोई, पूरी रात करवटें बदलती रही मैं। सुबह अजान के वक्त थोड़ी देर आंख लगी बस। बॉस जरूर कोई हल निकाल लेंगे। जाहिर है हम यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते। मसला यहाँ रहने से हल नहीं होगा। वो जो आदमी है ना कमाल, वो ढूंढ सकता है मुझे। परेशान मत हो। कैसे ना लूं टेंशन? हाँ, हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उस बच्ची के अगवा का इल्जाम नहीं। अच्छा चलो नाश्ता करो, भूख लगी होगी ना? आज मुझे घर जाना है, कपड़े लाने हैं, चेंज करूंगी। 2 दिन से पहने हुए हैं। पुलिस ताक लगाए बैठी होगी, वहां पकड़ी जाओगी। यानी जो कुछ चाहिए मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल भी नहीं ताजी, वो तुम्हें पकड़ लेंगे और मुझ तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ये चखो जरा, चेरी जैम है, ये बहुत लजीज है। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये? मिशाल याद आ गई एकदम। उसे भी चेरी जैम बहुत पसंद है। मेरी स्वीट हार्ट। मुझे भी बहुत पसंद है ये, लेकिन तुमने कभी मुझे स्वीट हार्ट कह के नहीं पुकारा। जेलस हो रहे हो? अगर इसे पता चल जाए कि बॉस का प्लान क्या है। मिशाल नाश्ता कर रही होगी वो यकीनन इस वक्त। अच्छा बेटा, कम से कम ये तो खा लो। जरा मेरी बात सुनो, मुझे पता है इसे क्या खाना है। मेरी शहजादी, चलो मुंह खोलो, शाबाश। जबरदस्ती ना कीजिए, इसका दिल नहीं चाह रहा। इधर आओ, मेरी बात सुनो जरा। बात सुनो, तुम्हें बताऊं इसका मसला क्या है, मगर देखो सुन के मुझ पे गुस्सा मत करना। लैला चली गई है इसलिए कुछ नहीं खा रही है। नहीं, इसने तो कल भी नहीं खाया था। जेली खिलाई थी तो खा ली थी इसने कल। भाई
तुम क्यों लाए थे उसे घर जब भरोसा ही नहीं था? किसी ना किसी पर तो भरोसा करो। भरोसा करना आसान नहीं। याद नहीं वो कैसे दाखिल हुई थी? चीजें चुराने वाली भला एक बच्ची को चुरा सकती है? मुझे कुछ काम है, आप जरा मिशाल को देख ले। मैं बात कर रही थी लैला की, वो काम कहकर चलती है। कैसे बताऊं इस बच्ची का मसला? निगार, एक फ्रेश ऑरेंज जूस लाओ मेरे लिए। मैंने कापा बना रही हैं, अभी लाती हूँ मैं। नाश्ते की टेबल पर भी नहीं आना चाहती हो तो? रेयान मैम की चाय ठंडी हो गई है, मैं गरम ला देती हूँ। अभी लाने की जरूरत नहीं है, जब वो आएगी उस वक्त ले आना। बेटा, मेरी वजह से कर रही है वो ऐसे। अरे नहीं माँ, भूख नहीं होगी उसे। नहीं मेरे बच्चे, ये ठीक नहीं। हालांकि यहाँ तो सभी उसकी बहुत केयर करते हैं। आराम से गला बंद हो जाएगा। अम्मी ऐसी बातें करेंगी तो जाहिर है गलत चोक ही हो जाएगा। बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो तुम। इतनी आजादी तो उसे अपने गांव में भी नहीं होगी। जब चाहे मुंह उठाकर निकल जाती है, ना कोई फोन ना कोई पैसे। हर कोई परेशान हो जाता है, जाहिर सी बात है। हर कोई तो परेशान नहीं हुआ यहाँ, कुछ बिल्कुल सुकून से भी थे। बाज लोग बज़ाहिर सुकून से होंगे, मगर जैसे दिखते हैं वैसे नजर नहीं आते। सोना डियर, तुम अभी यंग हो, मैच्योर हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैं यंग हूँ, मगर तजुर्बा उम्र से नहीं होता। फिक्र करने वाले लोग अलग से ही पहचाने जाते हैं। सोना जी बताइए, आप लोगों को कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा की इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो। मॉम प्लीज छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें? हर किसी पर एक लेबल लगा हुआ है अम्मी के दिमाग में। सोना नाफरमान, आमिर बेचारा मजलूम, रेयान साजिशी बहू, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। सोना चुप हो जाओ प्लीज। ठीक है, आप लोग खाएं आराम से। सोना, रेयान की वजह से बिगड़ रही है ये। रात तुम्हारे आने से पहले बहुत वावेला किया इसने, बहुत अफरा तफरी हुई। समझ ही नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूं इसे। मॉम मैं बात करता हूँ इससे, आप फिक्र मत करें, इजी हो जाए। कैसे इजी हूँ बेटा? मेरी 30 साल की शादी दांव पर लग गई है। मैं तो इस शौक से निकल ही नहीं पाई। और अब तो बच्चों के साथ बैठकर सुकून से नाश्ता करना भी महाल हो गया है। साल की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड बनता है। अब ये रिश्ता कुछ ऐसा हो गया है कि जितना कम मिलेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। तुम बताओ, मुझे ठीक कह रही हो ना मैनेजर? मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है और अपनी मानने पर मजबूर करता है। अपनी अम्मी से मुझसे माफी मंगवाई, सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे खुद पर है। मुझे बेवकूफ बनाता है तो मैं बन भी जाती हूँ, उसके गले भी लग गई। अकल जो नहीं है मुझ में बिल्कुल।
या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि जितना जल्दी हो सके सच सबके सामने आ जाए। सच्चाई क्या है सब लोग जान लें। काश कि तुम बोल सकते तो सबसे पहले आमीन कहना सिखाती तुम्हें मैं। इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही है? अगर ये कह दूं कि रेयान बेगुनाह है तो नौकरी चली जाएगी। अगर नहीं कहूं तो अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाओ। सैफर कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कुछ कहा क्या? यकीन करो कुछ कहा हो तो मैंने सुना तो नहीं है, मगर लगता है कोई बोझ है तुम्हारे सीने पर। बताओ मुझे अगर कोई मसला है तो, और मुझसे छुपाना मत। नहीं। हद है यार, खेल शुरू हुआ नहीं और तुमने हार मान ली। कहीं पैसे वैसे का मसला तो नहीं है तुम्हें? पैसे का कोई मसला नहीं आमिर साहब। देखो घर में किसी को भी पता नहीं चलेगा, घबराओ नहीं। निगार को भी नहीं, हमारे बीच रहेगी ये बात। नहीं आमिर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुक्रिया। दरअसल कुछ प्रॉब्लम तो है, मगर क्या? मगर वो मुझसे मुतालिक नहीं है आमिर साहब। क्या बात कर रहे हैं ये? अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की ना तो फिर देखना सफर। यानी तुमसे मुतालिक नहीं है तो फिर किससे मुतालिक है सैफर? अल्लाह, भला ये मुमकिन है कि पुलिस इतनी जल्दी मेरा पीछा छोड़ दे? फजीलत आंटी, जो तुमने कही थी वो सब चीजें रख दी हैं। एक स्कार्फ मिला था वो भी रख दिया है। बहुत ठंड है ना इसीलिए। शुक्रिया आंटी आपका बहुत। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया आपका। दुआओं में जरूर याद रखिएगा, हमेशा जरूरत रहेगी आपकी दुआओं की। अच्छा कहा सुना माफ कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, और तुम्हारा क्या कहा सुना, बल्कि तुम मेरा कहा सुना माफ करना। तुम्हारे एहसानात कभी नहीं भूल सकती। फजीलत आंटी, खुदा जाने अभी कितने दिन और नहीं मिल सके हम। आपके कुछ दिन सहूलत से निकल जाएंगे इससे। और वैसे लड़कों को बता दिया है मैंने, वो देखभाल कर लेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी सूरत हाल में भी तुम दूसरों का सोच रही हो, कितनी अच्छी हो तुम। चले ठीक है आंटी, चलती हूँ मैं। लैला रुको, रुक जाओ लैला। छोड़े मेरा हाथ, मैंने शोर मचा दिया ना, पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। छोड़े मुझे। मैं जान गया हूँ, मिशाल को तुमने अगवा नहीं किया। चलो बताओ मुझे, क्यों इतने परेशान लग रहे हो तुम? चलो फिर निगार से पूछ लेता हूँ, उसे पता होगा यकीनन, मगर जानता हूँ इतने आराम से बताने वाली नहीं है। अरे नहीं नहीं आमिर साहब, शुरू हो जाओ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। बोलो। दरअसल आमिर साहब। अरे तुम यहाँ हो सैफर? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें।
आमिर साहब बहुत माजरत, सैफर की किचन में फौरी जरूरत है। हम बात कर रहे हैं, अभी आ जाएगा। मैंने कापा ने लिस्ट तैयार कर ली है। कहा ना, बस आ रहा है 2 मिनट में। तुम जाओ। हाँ बोलो सैफर। जी आमिर साहब, वो आगे बोलो। कह रहा था कि कैसे बताऊं मैं। ऐसा ना करो सैफर, जरा सा तो झगड़ा हुआ है, अब तुम आमिर साहब से शिकायत करोगे? वो असल में बेसोचे समझे बोल देती हूँ कभी कभार मैं। सैफर तो मुझसे नाराज ही हो गया। सैफर, इस बात से तो हम भी वाकिफ है कि निगार की बोलने की आदत है। जी जी। अस्तगफिरुल्लाह। सैफर को परेशान नहीं देखना चाहता मैं निगार। बैठकर मसला हल करो। अगर ये दोबारा तंग करे तो बताना मुझे। अकल नाम की चीज भी है तुम्हारे अंदर क्या? मुंह बंद रखने को कहा था ना मैंने तुम्हें। किसका फोन है? अम्मी का। बात सुनो, अगर वो यहाँ आने का कहें तो उन्हें मना कर दो। पहले ही हम इतने मसलों में हैं, मजीद नया मसला नहीं पाल सकती मैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सैफर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए अम्मी। तुम्हें याद कर रही थी, बस और कोई परेशानी नहीं मुझे। अम्मी बहुत मसरूफियत है, आ नहीं पा रहा बस। हाँ हाँ बेटा, जानती हूँ। शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ सारमा बनाया है मसालेदार, गोभी भी है साथ में। तुम शौक से खाते हो ना? थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए ना तो आके खा लेना मेरी जान। जी जी ठीक है अम्मी, जरूर आऊंगा। हाँ भाई जाओ, अपनी प्यारी अम्मी के पास जरूर जाओ और जाके खूब बुराइयां करना मेरी। मुसीबत है। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो चली जाना। क्या है ये? क्या ये कोई नया गेम है आपका? मुझे बातों में लगा कर रखें ताकि पीछे से पुलिस आ जाए, है ना? कोई पुलिस नहीं आ रही। हमने फुटेज में सब कुछ देख लिया है। मिशाल खुद घर से निकलकर तुम्हारे पीछे गई। मुझे क्यों नहीं पता चल सका इसका? पुलिस को बता दिया आपने इस सब के बारे में? पुलिस के साथ ही बैठकर देखा। अब गिरफ्तार नहीं करेंगे तुम्हें। अच्छा, तो सुन रही हूँ मैं, बोले। क्या सुन रही हो? यानी ऐसे सिचुएशन में अच्छे लोग कुछ अच्छे अच्छे जुमले बोलते हैं जो जरूरी होते हैं। मसलन मैंने बहुत ज्यादती कर दी, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, माफ कर दो मुझे लैला। वैसे भी आपसे इन सब बातों की तवक्को नहीं, लेकिन इंसान सॉरी कह देता है शायद। जॉब पर वापस आओगी? सॉरी का कह रही हूँ। और मैंने जॉब पर वापसी का कहा है। देखिए मिस्टर जेलर, ओह मेरा मतलब कमाल साहब, आप सॉरी नहीं करेंगे तो मैं वापस नहीं आऊंगी। सोच लीजिए, आपकी मर्जी है। हमारा एग्रीमेंट हुआ था, भूल गई तुम? एग्रीमेंट की मुझे कोई परवाह नहीं, हर चीज दांव पर लगा चुकी हूँ। आपको अपना फाइनल फैसला बता दिया मैंने। और मिशाल? मिशाल का क्या होगा फिर? वो खाना नहीं खा रही, बिल्कुल छोड़ दिया है। ठीक है, आ जाओगे, मगर इस बार घर के सारे रूल्स मेरे बनाए हुए होंगे। देखो, इसका मतलब है कि तुम वापस नहीं आना चाहती। अपने रूल्स पर आऊंगी। अब रूल्स भी बताता हूँ। सबसे पहले तो मना है का लफ्ज मना हो जाएगा। हर रोज आप एक चॉकलेट नहीं 2 चॉकलेट लाया करेंगे, एक मिशाल की और एक मेरी। और इसके अलावा गार्डन में खेलने का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, खाने की कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं होंगी हमारी। जब हमारा दिल करेगा हम लोग उठकर खा लेंगे। और हम किचन में जाके पास्ता, केक, बिस्किट जो चाहेंगे अपनी मर्जी से बनाएंगे। नामुमकिन है ये। हाँ, टीवी भी। 1 घंटा हम टीवी देख सकेंगे, सिर्फ 1 घंटा। समझ गए ना अच्छी तरह? अब मैं आती हूँ असल रूल की तरफ। घर में गुस्सा नहीं करेंगे आप। अरे भाई, ये रूल तो आप ही के फायदे का है ना। हालत देखें अपनी। अब अपनी ये फजूल की बातें बंद करो। म्यूजिक कीबोर्ड मिशाल के लिए।
और एक फ्लूट मेरे लिए। हम दोनों म्यूजिक बजाया करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्या शोर हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो गया, बंद करो इसे। और कुछ? अच्छा तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट रूल। अभी तो बताया है कि घर में गुस्सा नहीं करूंगा मैं। नहीं, और भी इम्पोर्टेंट, बल्कि इंतहाई इम्पोर्टेंट रूल। घर में आपके कोई रूल्स नहीं चलेंगे। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं तो मिशाल की और सारे घर वालों की खुशियों के लिए नए रूल्स बना रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें वापस नहीं आना तो सीधे तरीके से कह दो कि नहीं आना। खामखा के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक बार सिर्फ मेरे बनाए हुए रूल्स ट्राई करके देखें, क्योंकि आपके बनाए हुए रूल्स तो बेकार साबित हुए। मेरे बनाए हुए रूल्स मिशाल की बेहतरी के लिए ही थे। ठीक है, मैं जवाब समझ गया तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह, भाई ऐसी भी क्या गलत बात कहती थी मैंने इनको। गलती कर दी यार, रेयान की पिक्चर भेज के मैंने बड़ी गलती कर दी। तुमसे मिलना चाहता हूँ मैं, आज और अभी, बहुत जल्दी है। इतना अर्जेंट? कुछ हो गया है क्या? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो सोना। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पिक्चर से नजर ही नहीं हटती। कुछ कहा नहीं तुमने जवाब में। इस वक्त बहुत काम है मेरे पास। बॉस से पूछ नहीं सकती निकलने का। सोना प्लीज़ कोई रास्ता निकालो। मैं करीब से देखना चाहता हूँ तुम्हें। तुम जिसे देखना चाहते हो वो मैं नहीं, रेयान है। कह दो कि तबीयत खराब है तुम्हारी, आज डॉक्टर के पास जाना है। तो कब मिल रही हो फिर? मालूम नहीं, इंसिस्ट मत करो। ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकती तो फिर मैं आ जाता हूँ। ये तो मसला ही बन गया है। वुराल, आई एम सॉरी, मगर बेहतर यही है कि तुम ना आओ। अब क्या कहेगा? कोई जवाब नहीं देगा। मैंने अपना इकलौता दोस्त खो दिया। ओके, इजी हो जाओ सोना, यही बेहतर होगा। कुछ दिन में वो रेयान की पिक्चर को भी भूल जाएगा। ना मेंशन का एड्रेस दिया है मैंने और ना बताया है कि मैं कौन हूँ। अल्लाह का शुक्र है नहीं बताया मैंने। रेयान कल रात बहुत देर से घर लौटी जैमरे। सुबह नाश्ते पर भी नहीं आई वो। आमिर ने कुछ नहीं कहा? अरे बस जैमरे डियर, आमिर तो उसकी परवाह ही नहीं करता जरा भी। रेयान का असल रूप जो देख लिया उसने। मगर फिर भी वो रह तो उसी घर में रही है ना। आमिर को तो तुम जानती हो, सही वक्त का इंतजार करता है। रेयान को इस तरह इग्नोर करेगा, वो अपने प्लान पर अमल कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मुझ पर भरोसा रखो। बहुत जल्द हर कोई अपनी अपनी डिजर्विंग जगह पर पहुंच जाएगा। रेयान गांव वापस और तुम आमिर के साथ।
मुझे भरोसा है जावेद आंटी आप पर। यकीन है आप जो कुछ भी कर रही हैं वो सब हमारी खुशी के लिए ही कर रही है। हाय जैमरी डियर, बहुत अच्छी लगी तुम्हारी बात। हाँ, बाय द वे, डांस पार्टी का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला मुझे। कोरियर ने लेट कर दिया होगा, मैं देखकर बताती हूँ आपको। हाँ, असल में लोगों को पता चल गया है ना, अगर किसी मसले की वजह से मैं ना आ सकी पार्टी में तो बहुत बातें बनाएंगे लोग। मैं हर सूरत पार्टी से पहले इनविटेशन पहुंचा दूंगी। डोंट वरी जावेद आंटी। ओके डियर। हाँ, पार्टी में तुम्हारी अम्मी से भी बात करनी है, उनकी नजरों में कहीं इमेज खराब ना हो मेरा। जैमरी डियर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, लव यू। कुछ नहीं समझ आता कि कब अपसेट है, कब गुस्सा कर सकता है मुझ पे। इसलिए बेहतर है कि फासला रखूं। मैलिक आपा ने भिजवाया है। आप नाश्ते की टेबल पर नहीं थी ना? बिला वजह जहमत की, मुझे भूख नहीं है। शायद तुम रूल्स भूल गई हो निगार। नाश्ते और डिनर का टाइम फिक्स है मैंशन में। क्या भूल गई हो? लेकिन रेहान मैम नाश्ते पर नहीं आई थी ना? ज़बान मत चलाओ, उठाओ ट्रे और ले जाओ। ये तुम्हारा गांव नहीं है, इतना तो मालूम ही है ना। यहाँ तुम्हारी मनमानियां नहीं चलेंगी। देख रही हूँ तुमने बहुत पर निकाल लिए हैं। कमरे में नाश्ता मंगवाना शुरू कर दिया है। मैंने नहीं मंगवाया, मगर चलें, अगर आप कह रही हैं तो आइंदा ख्याल रखूंगी मैं। तुम यहाँ जो टिकने की कोशिश कर रही हो, हैरत होती है उन्हें देखकर। कितने आराम से तुम जा सकती थी, लेकिन इतनी इंसल्ट और हिकारत के बावजूद तुम यहीं पड़ी हो। या अल्लाह मुझे सब्र दे कि मैं अपने मामू जान से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। मुझे हिम्मत दे मेरे अल्लाह। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, जानती हो। उसने भी दिखावे की इज्जत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। अदाकारा थी जबरदस्त, मगर हकीकत कुछ और है। तुम दोनों में खुदारी जरा नहीं। चौंक की तरह चिमट गई हो हिकमत को। आपसे पहले भी कहा है कि अम्मी के बारे में कुछ मत कहे। कौन रोकेगा भला मुझे? तुम जो चाहूंगी कहूंगी मैं, और तुम मेरी हिलाई हुई डोरी पर नाचोगी, घुटनों के बल चलती हुई आओगी, मेरे पांव पकड़कर मिन्नतें करोगी। याद रखना, तुमने खुद आकर माफी मांगी थी और मैंने वो बात खत्म कर दी थी। वो माफी, उस माफी की कोई अहमियत नहीं, और ये बात आप भी जानती हैं। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। सैफर, बहुत इंतजार करना पड़ा तुम्हें। मिशाल अभी अभी सोई है बस। हाँ, अब मैं लगाती हूँ तुम्हारे लिए मजेदार सा खाना। हाँ, बहुत लजीज है, शुक्रिया अम्मी। मेरा बेटा सैफर तो इतनी देर में प्लेट खत्म कर चुका होता और उंगलियां चाट रहा होता। अब बताओ क्या हुआ? हाँ,
कुछ नहीं अम्मी, भूख नहीं है। ख्वामख्वाह पूछ रही हूँ, वजह तो पता ही है मुझे। मालूम है, फिर याद आ रही होगी तुम्हें वो आसिया। अम्मी ये बात मत निकालें। और निगार मेरे साथ तो बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ है फिर? देखो जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें जब तक बताओगी नहीं। अम्मी कुछ बात पता चली है, मगर वो बात मेरे दिल पर बोझ बन गई है। अगर मैं सच सच बता दूं वो बात तो कोई झूठे इल्जामों से बच जाएगा। तो क्या सोच रहे हो? बता दो, सच सच बता दो वो बात। मगर जिसने बताई है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, दिमाग घूम चुका है मेरा। सच्ची माँ के सच्चे बेटे हो तुम, डरो मत किसी से। जो झूठा है वो खुद भुगतेगा इसका नतीजा। मैं हमेशा क्या बताती हूँ? यही कि सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। हाँ तो फिर सच की राह में मौत से भी ना घबराना कभी। हमेशा हक का साथ देना, चाहे कोई साथ हो या ना हो।